नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है त्रिभुज के प्रकार के विषय में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले त्रिभुज बनता कैसे है इसके विषय में पढ़ेंगे। तो त्रिभुज का निर्धारण, सबसे पहले त्रिभुज का निर्धारण, उसके बाद त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। तो त्रिभुज का निर्धारण, पहला त्रिभुज का निर्धारण कब होता है? त्रिभुज का निर्धारण या त्रिभुज का बनना। तो त्रिभुज केवल एक ही दशा में बनता है। जैसे अगर हमें त्रिभुज बनाना है, सपोज दैट कि ये अगर एक साइड से, ठीक है, तो ऐसे ही अगर सपोज दैट मान लें कि यदि ये एक साइड से है, एक साइड से है, अगर इन तीनों को मिलाकर हम बनाएं त्रिभुज, तो ऐसे त्रिभुज बनेगा। सपोज दैट ऐसे ये त्रिभुज बन सकता है, ये त्रिभुज बनेगा, ऐसे बनेगा त्रिभुज। ये अगर हम ऐसे कम करें ऐसे, लेकिन अगर ये इसकी लंबाई थोड़ा अधिक हो जाए और ऐसा हो जाए कि यहाँ पर हम देखेंगे ये इस तरह बनता जाए, ऐसे झुकता जा रहा है, बनता जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही बनता जाएगा। लेकिन जब किसी एक की लंबाई ऐसा हो, सपोज दैट कि यदि यह AB ये जो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक है अलग से ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक है जो ये 30 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है। ये तीन छड़ है, ये तीनों छड़ है, तीनों को मिलाकर हमें बनाना है। तो सपोज दैट अगर ये 30 सेंटीमीटर लंबा छड़ है, इन दोनों को हम मिलाते हैं, अगर ए और इसको अगर हम मिला दें तो 10 ये होगा, और इसके सामने अगर हम स्ट्रेट लाइन में ही रखें इसको 15, तो 10 और 15 ये टोटल कितना हो जाएगा? 25। अगर ये तीसरा छड़ इस पर ले जाकर रखेंगे, ऐसे अगर रखेंगे तो भी ये 5 सेंटीमीटर आगे निकल जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर आगे निकल जाएगा। यानी यहीं पर जैसे छड़ यहीं तक आएगा तो ये आगे निकल जाएगा, लेकिन यहाँ से मिलाना है। तो हम देखेंगे कि यह इस दशा में अगर इसको थोड़ा सा ऊपर झुकाते हैं, थोड़ा ऊपर झुकाते हैं, जैसे ये 10 है और ये 15 है, तो ये जब इस लाइन में है तो ये टोटल 25 हो रहा था, लेकिन जैसे ही ऊपर झुकाएंगे तो ये 25 से कम हो जाएगा। जो भी x होगा ये 25 से क्या होगा? कम होगा। 25 से अधिक नहीं हो सकता है, चाहे हम ऊपर करें या फिर नीचे करें। जैसे 10 है और ये 15 है, और अगर इन दोनों को हम झुकाते हैं ऐसे, तो जो ये x होगा ये दोनों के योगफल से कम ही होगा, अधिक नहीं हो सकता है। तो अगर ये ऐसे है तो ये त्रिभुज बन रहा है। लेकिन जब यह 25 से अधिक हो जाता है, ये तीसरा छड़ जैसे 30 सेंटीमीटर था, तो ये संभव ही नहीं है कि 10, 15 और 30 सेंटीमीटर लंबाई के इन तीनों को मिलाकर अगर त्रिभुज बनाया जाए बिना काटे, बिना किसी को छेड़छाड़ किए, तो ये संभव नहीं कि इन तीनों से त्रिभुज कोई बन सके। त्रिभुज केवल एक ही दशा में बन सकता है। अगर बराबर होगा तो भी त्रिभुज नहीं बनेगा। सपोज दैट अगर ये x 25 के बराबर होगा तब तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, तब तो 25 होगा। जैसे 15 है, ये 10 है, तो ये 15 प्लस 10 जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ये इस दशा में जो है ये केवल स्ट्रेट लाइन होगा, ये त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा। इसी को हम कहते हैं कोलिनियर, एक सीधी रेखा, एक ही रेखा पर है ये। तो ऐसी दशा में त्रिभुज नहीं बन सकता है। अर्थात अगर हम देखेंगे कि त्रिभुज है, त्रिभुज बना है, कोई भी त्रिभुज है, जैसे ये ABC एक त्रिभुज है, ये ABC त्रिभुज है, तो त्रिभुज में यदि AC सबसे बड़ी भुजा है और उससे बड़ी छोटी है BC और इससे छोटी है AB, सबसे छोटी AB है, तो सबसे जो बड़ी भुजा है AC, वह जो है शेष दोनों के योगफल से कम होना चाहिए। केवल जो है यही एक कंडीशन होता है,
सिर्फ इसी दशा में त्रिभुज बनेगा, अन्य किसी भी दशा में त्रिभुज नहीं बन सकता है। कभी भी त्रिभुज का निर्धारण हो तो इसी दशा में त्रिभुज बनेगा, केवल एक ही दशा है, अर्थात हम ये लिखेंगे कि त्रिभुज का निर्धारण तभी संभव है जब सबसे बड़ी भुजा शेष दो भुजाओं के योगफल से कम हो। केवल इसी दशा में त्रिभुज का निर्धारण संभव है, अन्य किसी भी दशा में त्रिभुज का निर्धारण संभव नहीं होगा। ये याद रखिएगा कि अर्थात जैसे अगर हम ये कहें एग्जाम्पल में कि अर्थात ये लिखा गया है कि ABC अगर त्रिभुज है, यदि त्रिभुज है और ये है तो यही सत्य है, बाकी कोई सत्य नहीं है। यदि लिखा गया हो कि सपोज दैट AC बराबर AB प्लस BC, तो इस दशा में या AC ग्रेटर देन AB प्लस BC, तो इस दशा में त्रिभुज नहीं बनेगा, इस दशा में त्रिभुज नहीं बनेगा। याद रहे ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं, त्रिभुज नहीं बनेगा, कभी संभव नहीं कि त्रिभुज बने। सिर्फ इसी दशा में त्रिभुज बनेगा, केवल इसी दशा में त्रिभुज बनेगा, लेकिन इस दशा में त्रिभुज नहीं बनेगा। ये अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, इसको याद ही नहीं रखते हैं कि जो है त्रिभुज पहले हम चेक करेंगे त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। आगे हम बताएंगे त्रिभुज के प्रकार में, तो बहुत लोग इसे छोड़ देते हैं, नतीजा ये होता है कि वो गलत करके आते हैं एग्जाम में। और उम्मीद है कि अब आप वाले इसी को चेक करेंगे, और इसे नजरअंदाज आप करते हैं तो निश्चित रूप से 100% हम कह रहे हैं कि आप भी गलत करके आएंगे। तो आप गलत ना करें, इसलिए सबसे पहले अगर त्रिभुज के प्रकार पूछता है, भुजाओं के मार्ग दिया गया है, सबसे पहले हम यही चेक करेंगे त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। और त्रिभुज कब बनेगा? जब सबसे बड़ी भुजा शेष दो भुजाओं के योगफल से कम हो, यही दशा है। और अगर त्रिभुज बनेगा तब त्रिभुज के प्रकार में, जब त्रिभुज बनेगा तब चेक करेंगे कौन सा त्रिभुज है। लेकिन जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है हमें। अक्सर लोग मिस करते हैं इस बात को, 90% लोग मिस करते हैं। आप 2-4-5 लोगों से पूछ कर देखिएगा कितने लोग मिस कर रहे हैं, इसको ध्यान में नहीं रखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि त्रिभुज बनेगा अथवा नहीं बनेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज जैसे एग्जांपल में अगर सपोज दैट ये कहा जाए कि 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर व 25 सेंटीमीटर भुजा, 25 सेंटीमीटर भुजा का त्रिभुज, भुजाओं का त्रिभुज बनेगा या नहीं। तो ये तो यहाँ पूछ रहा है बनेगा कि नहीं, तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं क्योंकि यही हम लोग पढ़ ही रहे हैं। लेकिन जब आगे हम चेक करना होता है तो ये ऐसा प्रश्न होता नहीं त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वहां पर हम चेक ही करना भूल जाते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि इसको बिना चेक किए आगे ना जाइएगा। तो हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि 25 सबसे लंबी भुजा है, तो 25 जो है ये देख रहे हैं कि ग्रेटर देन है 8 + 12 से, इसका मतलब इस दशा में त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है। दूसरा, अगर ये कहता है कि 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर है कि माप का त्रिभुज
तो हम ये देखेंगे कि ये 25 जो है सबसे बड़ी भुजा है जो 10 प्लस 15 के योगफल के बराबर है। तो जब बराबर होगा तो भी त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा, यहाँ भी त्रिभुज नहीं बनेगा। लेकिन अगर यही तीसरा होता कि ऐसे कहता कि 18 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर ऐसे देता है, तब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि त्रिभुज बनेगा या नहीं। भुजाओं के माप का, अगर भुजाओं की माप है, ये भुजाओं की माप का त्रिभुज बनेगा या नहीं, बनेगा या नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 18 जो है छोटा है 8 प्लस 12 से, इसलिए यहाँ त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज बनेगा। तो हम ये याद रखेंगे कि त्रिभुज कब बनता है कब नहीं बनता है। तो अभी पता चल गया कि त्रिभुज बनेगा, 100% यहाँ त्रिभुज बनेगा, लेकिन इन दोनों में त्रिभुज नहीं बनेगा। अब आगे हम देखते हैं कि ये तो था त्रिभुज का बनना। त्रिभुज केवल एक ही दशा में बनता है जब सबसे बड़ी भुजा शेष दो भुजाओं के योगफल से छोटा हो, याद रखिएगा, तब त्रिभुज बनेगा। जब त्रिभुज बनेगा तब त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। तो त्रिभुज यहाँ निर्धारण हो गया। अब त्रिभुज का निर्धारण हम करेंगे तो त्रिभुज के प्रकार में चलेंगे। तो त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, तो त्रिभुज के प्रकार में हम चलेंगे। तो त्रिभुज का प्रकार, पहला नंबर भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर पहला नंबर वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब वो कौन सा त्रिभुज है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। जैसे यदि एक त्रिभुज ABC है तो इसमें AB बराबर BC बराबर AC, ये समबाहु त्रिभुज होता है। सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो सभी कोण भी बराबर होते हैं, कोण A, कोण B, कोण C बराबर 60 होता है, सभी कोण भी बराबर है। आगे चल के अभी बताएंगे। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा, जिसकी कोई दो भुजा बराबर हो, कोई दो भुजा बराबर हो, भुजा बराबर हो, तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, त्रिभुज होता है या कहलाता है, ठीक है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। जैसे इसमें ABC में यदि AB बराबर AC करेंगे, ठीक है, या त्रिभुज ये ABC है, इसमें AB बराबर BC कहा जाएगा, या त्रिभुज ये ABC में यदि AC बराबर BC कहा जाए, तो कोई भी हो, यानी AB बराबर AC हो, AB बराबर BC हो, या AC बराबर BC हो, ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है। इसमें AB और AC बराबर है, इसमें AB और BC बराबर है, और इसमें AC और BC बराबर है। तो इस दशा में ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है।
अब विषम बाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं में कोई भी भुजा समान न हो, असमान हो, तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर न हो, तो ऐसे त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाते हैं। तो तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज। और तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज, तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज यानी वह त्रिभुज जिसकी कोई भुजा समान न हो, तो वह त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज होता है। वह त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज होता है। जैसे अगर त्रिभुज ABC, जैसे त्रिभुज ABC है, ABC, तो AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC, तो ये जो है विषम बाहु त्रिभुज होगा, ये विषम बाहु त्रिभुज होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के जो है त्रिभुज थे। तो भुजाओं के आधार पर पहला था समबाहु त्रिभुज, दूसरा था समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। इसी तरह अब कोणों के आधार पर हम चलेंगे, कोणों के आधार पर तो हम देखेंगे कोणों के आधार पर, दूसरा नंबर कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर देखा जाए तो पहला नंबर न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी सबसे बड़ा जो कोण है वो 90 अंश से कम हो, 90 अंश से अधिक न हो, यानी कोई भी कोण 90 अंश से अधिक न हो, सभी के सभी कोण न्यून कोण हो, तो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी वह त्रिभुज जिसका सबसे बड़ा कोण 90 अंश से कम हो, तो वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, उसी तरह जैसे ये त्रिभुज है, ABC, इसमें कोण A सबसे बड़ा है, कोण A बड़ा है कोण B से, और कोण B बड़ा है कोण C से, लेकिन कोण A जो है 90 अंश से कम है, तथा कोण A 90 अंश से कम है, तो यह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा। जब ये 90 अंश से कम है तो इसका मतलब कोई भी 90 से ज्यादा नहीं होगा, तो न्यून कोण त्रिभुज होता है। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका सबसे बड़ा कोण 90 अंश का हो, तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये ऐसे है, ये ABC, तो ये 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज है, सबसे बड़ा कोण 90 अंश का है, तो समकोण त्रिभुज होगा। और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज हम देखेंगे, अधिक कोण त्रिभुज, तो तीसरा होगा अधिक कोण त्रिभुज, तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण
त्रिभुज, वह त्रिभुज, वह त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण 90 अंश से अधिक हो, 90 अंश से अधिक हो, तो त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो ये था त्रिभुज के प्रकार। जैसे यहाँ पर अगर हम ऐसे बना दे त्रिभुज ABC, तो ये कोण B जो है सबसे बड़ा कोण है, सबसे बड़ा कोण है कोण A से भी, और कोण A बड़ा है कोण C से, लेकिन जो तथा कोण B जो है, कोण B बड़ा है 90 अंश से, तो ये अधिक कोण त्रिभुज होगा। अभी कौन सा त्रिभुज आ जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज, ये अधिक कोण त्रिभुज है। तो इस तरह हमने देखा कोणों के आधार पर 3 प्रकार का, पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अब हम देखेंगे एक और कोणों तथा भुजाओं के आधार पर। यही मुख्यतः 6 जो है त्रिभुज होते हैं, भुजाओं के आधार पर 3 और कोणों के आधार पर 3। भुजाओं के आधार पर हमने बताया कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर बताया कि न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। इसमें बताया न्यून कोण अधिक कोण में भी कि कब कब न्यून कोण होता है, वह त्रिभुज जिसमें सबसे बड़ा कोण 90 अंश से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज होता है। और ये भी बताया कि अधिक कोण में जिसमें सबसे बड़ा कोण 90 अंश से अधिक हो, अधिक कोण होगा, और जो 90 अंश के बराबर रहता है सबसे बड़ा कोण, वो समकोण त्रिभुज हो जाता है। तीसरा, ये अब जो है तीसरा नंबर हम लिखेंगे कि भुजाओं तथा कोणों के आधार पर, भुजाओं तथा कोणों के आधार पर, भुजाओं तथा कोणों के आधार पर। तो इसमें केवल एक ही त्रिभुज होता है जो समद्विबाहु समकोण होता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है कि वह त्रिभुज, वह समकोण त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, यानी वह समकोण त्रिभुज, यानी समकोण भी हो और समद्विबाहु भी हो, वह समकोण त्रिभुज जिसका 2 भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, तो उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसमें कि ये जैसे 90 अंश भी है और ये दोनों भुजाएं बराबर भी, A B C, तो इसमें एक कोण तो 90 अंश का सबसे, इसमें सबसे बड़ा कोण 90 अंश का होता है, 90 अंश का होता है तथा शेष दोनों भुजाएं, शेष दोनों कोण 45 अंश के होते हैं, 45 अंश का होता है। याद रखें कि
यानी ये 90 अंश का है तो ये 45 अंश का होगा, ये 45 अंश का होगा। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। हम देखेंगे कि पहचान करना, ये त्रिभुज का पहचान कैसे करेंगे। ये तो था त्रिभुज के प्रकार, लेकिन एक त्रिभुज के प्रकारों में पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा त्रिभुज है। भुजाओं के आधार पर तो हमने बता दिया, भुजाओं के आधार पर तो अगर दो भुजा बराबर, तीनों भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और अगर दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु होगा, अगर कोई बराबर नहीं है तो विषमबाहु त्रिभुज होगा। लेकिन कोणों के आधार पर अगर हमें पहचान करना हो तो कैसे हम पहचान करेंगे, तो पहचान करने के लिए आगे बताएंगे। आगे जब हम बताएंगे सिद्धांत, त्रिभुजों के सिद्धांत, तो उसी में बताएंगे त्रिभुज का पहचान करना। जब कोणों पर हमें पहचान करना हो, जबकि केवल भुजाओं की लंबाई दे दिया जाए तो हम कैसे पहचान करेंगे, तो वहां पर हम जिक्र करेंगे कि यह कैसे पहचान करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम हल्का सा चर्चा कर दे रहे हैं कि कोणों पर आधारित त्रिभुजों का पहचान तब करना जब भुजाओं की माप दिया हो। तो जैसे हम यहाँ पे एक चर्चा कर दे रहे हैं, यहाँ भुजाओं के आधार पर तो हम भुजाओं की माप दिया है तो पहचान कर ही लेंगे, लेकिन कोणों के आधार पर त्रिभुज का पहचान करना जब भुजाओं की लंबाई दिया हो। ठीक है, तो कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुजों का पहचान करना जब भुजाओं की लंबाई दिया हो, भुजाओं की लंबाई दिया हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है, ये पूछा जाता है। तो कैसे हम पहचान करेंगे, तो उसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा शेष दो भुजाओं के योगफल से छोटी होना चाहिए। तो त्रिभुज बनेगा, ये हमें होना चाहिए कि यदि AC सबसे बड़ा है BC से भी और AB से, ठीक है, यदि ये है तभी हम त्रिभुज के प्रकार में देखेंगे कि न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज के लिए, न्यून कोण त्रिभुज के लिए क्या होना चाहिए कि AC का स्क्वायर इज ग्रेटर देन AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये न्यून कोण त्रिभुज के लिए होना चाहिए नियम। ठीक है, नियम, पहचान करने का नियम यह पहला कि AC स्क्वायर इज लेस देन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा होगा कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का पहचान करना। समकोण त्रिभुज के लिए हम कैसे पहचान करेंगे, तो AC स्क्वायर बराबर होना चाहिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तब तो ये समकोण त्रिभुज होगा, तब हम पहचान करेंगे समकोण त्रिभुज के लिए। तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज के लिए, तो अधिक कोण त्रिभुज के लिए हम देखेंगे कि AC स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल से अधिक होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से अधिक होता है। आखिर ये क्यों होता है, किस लिए लिखा जाता है, तो इस पर चर्चा हम आगे करेंगे जब त्रिभुजों की सिद्धांत बताएंगे, तो इस पर बहुत डिटेल से बताएंगे। लेकिन यहीं पर चूंकि त्रिभुज के प्रकार बता रहे थे, आखिर त्रिभुज के प्रकार में जो त्रिभुज होते हैं उनकी पहचान कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हम एक चर्चा कर दे रहे हैं, डायरेक्ट बता दे रहे हैं आपको कि आप आसानी से कर लेंगे। क्योंकि कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल हम बता दें, जहाँ कंफ्यूजन होता है, जहाँ लोग गलतियां करते हैं, उसी को हम बताने जा रहे हैं। तो ये तो सबको आता है, इस पे तो सभी लोग रख कर लेते हैं, लेकिन मिस करते हैं ये बात। आप 100% श्योर हो लीजिए, अगर आप किसी और से पूछिएगा तब पता चलेगा आपको कि क्या हम कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, ये आपको आगे पता चल जाएगा जब दो चार लोगों से पूछेंगे। ये चीज कोई चेक ही नहीं करता है, केवल यही दो
तीन चीजें चेक करते हैं और बता देते हैं कि न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण होगा। चार ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से कोई ना कोई लगाकर चल देते हैं, जबकि उनका गलत हो जाता है। जैसे अभी आप देखिए, तो अगर सपोज दैट कोई प्रश्न है, मान लेते हैं कि ये प्रश्न है, पहला प्रश्न है, क्वेश्चन है ये कि वह त्रिभुज कौन सा होगा, ठीक है, कौन सा होगा जिसकी भुजाओं की माप, जिसकी भुजाओं की माप क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है। सबसे बड़ी भुजा 30 है, ठीक है। तो 30 है तो हम 30 का स्क्वायर कर दें और इन दोनों का स्क्वायर कर दें, 20 का स्क्वायर और प्लस 18 का स्क्वायर, जबकि इसमें लिखा जा रहा है। अब ये चेक करेंगे कि बड़ा है या छोटा है या बराबर है। तो यहाँ पर 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, 20 का स्क्वायर होगा 400, 18 का स्क्वायर अगर करना है तो 18 का स्क्वायर कर लें तो 64 और 8 का भाग बना के 16 6 22 और 1 और 2 324 हो गया। 18 का स्क्वायर 324 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 724। तो 724 जिससे 900 बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है। तो जब ये बड़ा है तो कौन सा त्रिभुज होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। अगर सपोज है इसके चार ऑप्शन ऐसे दिए जाए, पहला दिया जाए न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा दे दिया जाए अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और तीसरा दे दिया जाए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और चौथा दे दिया जाए कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अधिक कोण आया, अधिक कोण लगा दीजिए, ठीक है। तो ऐसे लगाया जाता है इस तरह के प्रश्नों को कि जब दे दे त्रिभुज का पहचान करना तो हम त्रिभुज का, अगर यहाँ पे 900 के बराबर आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज है, 900 के बराबर आ जाएगा तो समकोण त्रिभुज। और अगर ये 900 छोटा पड़ जाता है यानी ये कम पड़ जाता है और ये इन दोनों के ऊपर अधिक पड़ जाता है, तब हम कहते हैं कौन सा त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज। लेकिन ऐसा नहीं है, तो हमने देखा कि अधिक कोण है तो अधिक कोण त्रिभुज लिख देंगे। इसी तरह तो अब त्रिभुज का पहचान कैसे हम करेंगे जब भुजाओं की माप दिया गया। तो बहुत लोग मिस करते हैं क्या चीज, इस पर भी हमने उस वीडियो में चर्चा किया है कि क्या चीज मिस हो जाता है। तो हम उसी को देख लेते हैं कि क्या लोग छोड़ देते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको कैसे लोग करते हैं कि जल्दीबाजी में गलत करके चले आते हैं। तो चलिए देखते हैं उसमें त्रिभुज का पहचान करना। जब भुजाओं की माप दिया, जब भुजाओं की माप पता, ठीक है। तो जैसे अगर सपोज हमें ये पहले से पता है कि त्रिभुज का प्रकार में पहला न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज जब AC इज ग्रेटर देन AB इज ग्रेटर देन BC, तो AC स्क्वायर इज लेस देन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये पता है कि AC स्क्वायर को न्यून कोण त्रिभुज होता है। दूसरा, जब समकोण त्रिभुज होता है तो हमें पता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और तीसरा, जब अधिक कोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है तो हम देखते हैं कि इसमें AC स्क्वायर इज ग्रेटर देन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये तो त्रिभुज के प्रकार हैं, कोणों के आधार पर इसी का पहचान करना। तो हम देखेंगे जैसे सपोज है यदि प्रश्न है कि यहाँ पर त्रिभुज 20 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर
30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। माप के भुजाओं से निर्मित त्रिभुज होगा। और ऑप्शन है पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा अधिक कोण त्रिभुज, तीसरा समकोण त्रिभुज और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर माप के भुजाओं से निर्मित त्रिभुज होगा। और चार ऑप्शन है, पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है अधिक कोण त्रिभुज और तीसरा है समकोण त्रिभुज और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसी तरह जितने भी प्रश्न होंगे हम देखेंगे कि इसका अधिकतर लोग जो सॉल्यूशन करते हैं उनकी सॉल्यूशन करने का जो तरीका है वही हम बता रहे हैं कि जो सॉल्यूशन करते हैं सीधे इसी पर आकर चेक करते हैं। जैसे इसमें हमने देखा पहला प्रश्न नंबर पहला, ये हल है पहले का, ठीक है। तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ी भुजा उसमें कौन है, 45 जो है सबसे बड़ा है, 30 से भी और 25 से भी। तो तुरंत लोग करते हैं 45 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर और प्लस 25 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर 900, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, 45 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 25 20 25। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 900 और 625 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20, 25 बड़ा हो जाएगा, ये 9 6 1525 से। तो ये बड़ा है तो इसका मतलब ये बड़ा हो गया, तो सीधे लिख देते हैं अधिक कोण त्रिभुज। चलिए यहाँ तो अधिक कोण त्रिभुज आ गया, ठीक है। लेकिन दूसरा का हल हम करेंगे, दूसरा का हल है, ठीक है। तो दूसरा देखिए कि यहाँ पर दिया है 25, 40 और 10। इसमें सबसे बड़ी भुजा है 40 जो 25 से भी बड़ा है और 25 बड़ा है 10 से। तो यहाँ पर भी 40 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे लोग, 10 का स्क्वायर करेंगे, यही लोग करते हैं। 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ये तो हो जाएगा 725। तो 725 से 1600 तो अधिक है ही, तो इसका मतलब है कि अधिक कोण त्रिभुज लोग करेंगे, अधिक कोण त्रिभुज करके आएंगे, अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज इसमें दिया ये करेंगे, जैसे ही ये टिक लगाएंगे आंसर इनका गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा तो अब आप देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए त्रिभुज का निर्धारण होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहला हम काम करते हैं ऐसे नहीं, बल्कि हम ये चेक करते हैं कि त्रिभुज का निर्धारण होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, प्रथम स्टेप जो होता है, प्रथम स्टेप होता है वो निर्धारण के लिए होता है, त्रिभुज का निर्धारण। तो त्रिभुज का निर्धारण है या नहीं है, तो हम देखेंगे कि त्रिभुज का निर्धारण तो आप जानते हो कि एक ही होता है कि जब AC जो है छोटा हो AB प्लस BC से, तभी त्रिभुज का निर्धारण होगा। ये त्रिभुज का निर्धारण का नियम है, निर्धारण का नियम। अगर ये नहीं है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि सबसे बड़ी भुजा कौन है, 45 है। 45 30 और 25 जोड़ दें, 30 प्लस 25, तो यहाँ तो त्रिभुज बनेगा। यहाँ 45 कम हो रहा है, 30 25, तो यहाँ त्रिभुज बनेगा, यानी त्रिभुज बनेगा। जब त्रिभुज बनेगा तब हम आगे स्टेप ये करते हुए आएंगे, अधिक कोण है तो इसमें अधिक कोण है, ये तो सही है, चलिए कोई बात नहीं, ये सही है, ठीक है। लेकिन अगला में हमने ये छोड़ दिया, यहाँ छोड़ा तो यहाँ भी छोड़ दिया, और यहाँ छोड़ा तो क्या हुआ,
देखा जाए यहाँ पर 40 है, 25 और 10 है, तो यहाँ पर त्रिभुज का निर्धारण करेंगे। त्रिभुज का निर्धारण अगर हम यही कर लिए होते निर्धारण तो ये शायद हमें आगे का करना पड़ता है। तो 40 अब 25 प्लस 10 से अधिक है, ये 35 ही होगा, अधिक है, इसका मतलब त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज नहीं बनेगा, जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो अधिक कोण त्रिभुज कहां से होगा? इसका मतलब है कि त्रिभुज कोई बनेगा ही नहीं, कोई त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, अर्थात ये लगाते ही ये आंसर गलत हो गया था। तो इसमें जितने लोग ये करेंगे गलत हो जाएगा, इसमें ये होगा कि त्रिभुज का निर्धारण संभव नहीं है। तो इस तरह हम सबसे पहले इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं हम यही चेक करते हैं कि त्रिभुज पहले बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर त्रिभुज बनेगा तब आगे का स्टेप करते हैं, त्रिभुज नहीं बनेगा तो वही छोड़ देंगे और इसमें ढूंढ लेंगे कि इनमें से कोई नहीं है, त्रिभुज का निर्धारण नहीं है तो कौन सा दिया है। अधिकतर लोग 90% लोग इस बात को छोड़ देते हैं, 90% लोग गलत करते हैं, जल्दीबाजी में गलत करते हैं। याद रखिएगा, आप इस 90 में मत शामिल होइएगा, 10% में आप शामिल होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने वाले जितने भी लोग होंगे उनको एक बार झटका तो जरूर लगेगा कि ये चीज छोड़ते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को छोड़ देते हैं। अब आज के बाद इसे ध्यान रखिएगा कि गलती न हो, क्योंकि ये गलती हो जाएगा तो एक आध प्रश्न जैसे ही आसान आगे चल के अच्छे कंपटीटर, चूंकि हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन आप करके आए हैं, वहां पे गलतियां चल जाती थी, ध्यान नजरअंदाज कर दीजिए, नंबर मिलते थे। लेकिन यहाँ एक कंपटीशन है और कंपटीशन में थोड़ी सी आपसे जानबूझ के गलती करवाया जाता है और थोड़ा सा भी आप मिस किए कि गलत करने में चुकेंगे नहीं, और वो तो आंसर में दिया रहता है, जो आप करोगे वो पता है एग्जामिनर को कि लड़के क्या गलती करते हैं, छात्र क्या गलती करता है। आप भी पढ़ रहे हो, आपको भी पता चल रहा होगा कि हाँ आप मिस कर रहे हो, उसी तरह सबको पता होता है। जैसे ही पेपर बनाया जाता है, सेटिंग किया जाता है, तो उसमें क्या गलत कर सकते हैं और वो ऑप्शन में दिया रहेगा। और ये कोई भी व्यक्ति हो, हम हो, आप हो या अन्य कोई हो, अगर किसी भी प्रश्न का सलूशन करते हुए आ रहा है और वह उसका आंसर आया, चाहे जो भी आए 20, 25, 100, 1000 यहाँ पर ऐसे आ रहा है, और अगर वह आंसर ऑप्शन में दिया है तो इसका मतलब टिक करके आगे निकल जाएगा। वो कभी दोबारा इस बात को चेक ही नहीं करता है कि हमारा कैलकुलेशन गलत है, कभी नहीं। वो तो तब चेक करता है कि गलत है जब उसका आंसर जो आता है ऑप्शन में नहीं मिलता है, और ऑप्शन में मिला तो तुरंत करके आगे, क्योंकि एग्जाम में उतना समय नहीं होता है कोई चेक करे। इसलिए जरूरी ये है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, उसको ध्यान जरूर देना है। और कहाँ पे लोग गलत कर जाते हैं अभी तो हम यहाँ बता रहे हैं, बाकी आगे हर एक के वीडियो में, यानी आगे जितने भी मैथ के टॉपिक हैं हर जगह हम बताएंगे आपको कि लोगों के द्वारा क्या क्या गलती हो जाता है, लोग क्या छोड़ देते हैं, तो क्या गलत आंसर रहता है, जबकि ऑप्शन में वो आंसर होगा। वो कैलकुलेशन करके आएंगे, 100% कैलकुलेशन करते हुए आएंगे, और जैसे ही वो ऑप्शन लगा के कहीं भी गलत नहीं होंगे। आज तक जैसे भी जहां भी पढ़े होंगे जो बताया गया उसी तरह करते आएंगे। लेकिन यहाँ कंपटीशन के एग्जामों में जैसे ही वो आंसर टिक लगाएंगे गलत हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि अगर ये छूटा उनसे तो यही करके आएंगे और अधिक नोट करेंगे और ये गलत होगा, 100% गलत होगा। तो इस तरह जरा एक आध प्रश्न हम देखते हैं, देखकर कि आप सॉल्व करिए और उसे बताइए क्या होना है। तो सपोज दैट अगर यहाँ पर, अब तो आप कर ही लेंगे, उम्मीद है कि 20 सेंटीमीटर है, इसको अलग अलग कर दिया जाए। यहाँ पे कर देते हैं 35 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। मैं आपके हूँ तो कौन सा त्रिभुज होगा? यहाँ पे कर देते हैं कि ये, यहाँ पे कर दिया जाए कि 30 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है माप। तो माप के त्रिभुजों क्या होगा? तो सबसे पहले इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, पहले को सॉल्व अगर करते हैं तो त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा हम ये चेक करेंगे। तो त्रिभुज देखा जाए कि त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, पहले त्रिभुज का निर्धारण करेंगे। त्रिभुज का निर्धारण वो तो आप बिना लिखे कर लेंगे, निर्धारण इसे जरूरी कि यहाँ लिखना ही हो, लेकिन स्टेप अगर पता होगा तो आप गलत नहीं करेंगे। सबसे बड़ी वजह है 50, तो 50 जो है 30 प्लस 25 से छोटा है, 30 25 55 हो जाएगा। इसका मतलब त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज
बनेगा। वो तो देखते ही पता चल जाएगा, लेकिन ये मिस हो जाता है, छूट जाता है लोगों के द्वारा। त्रिभुज बनेगा तो 50 का स्क्वायर, फिर 30 का स्क्वायर, फिर 25 का स्क्वायर। अभी चेक कर लें, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, 30 का स्क्वायर होगा 900, 25 का स्क्वायर होगा 625, तो 2500 900 प्लस 600 25 से अधिक है। ये तो इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। उसी तरह दूसरे में हम देखेंगे, दूसरे प्रश्न में देखेंगे कि पहले त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अगर दूसरा हम देखते हैं कि 30 है और 12 है और 22 है, सबसे बड़ी भुजा क्या है? 30 है, तो 30 12 प्लस 22 से कम है, अतः त्रिभुज बनेगा। यहाँ भी त्रिभुज बनेगा। जब त्रिभुज बनेगा 30 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर से चेक करेंगे, ये 144 हो जाएगा, ये 484 होगा, तो और ये हो जाएगा 900 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे 484 और 144 जोड़ दें तो 4 4 8 8 4 12 4 1 5 1 6, तो ये 900 अधिक पड़ गया। इसका मतलब यहाँ भी कौन सा त्रिभुज होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर कहा जाता है कि ऐसे कहा जाता है कि प्रश्न अलग से दे दिया जाए, तीसरा नंबर कि 18 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर माप वाली माप के भुजाओं से निर्मित त्रिभुज होगा। और 4 ऑप्शन दे दिए जाए, पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा दे दिया जाए अधिक कोण त्रिभुज और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का जो हल होगा वो देखा जाए कि सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे बड़ी भुजा 40 है जो 18 और 10 से अधिक है, तो 40 जो है 18 प्लस 10 से क्या है? अधिक है। तो हमें पता चला कि त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो इसमें सीधी सी बात है। ठीक है, तो आज इतना ही त्रिभुज के निर्धारण से संबंधित, त्रिभुज के प्रकार से संबंधित अगर कोणों के आधार पर पूछता है तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अगले वीडियो में अभी तो हम बताएंगे त्रिभुज के गुण बताएंगे, त्रिभुज के कितने गुण होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिभुजों के न्यूमेरिकलों को सॉल्व करने के लिए। तो उस वीडियो को देखना अपना भूलिएगा, क्योंकि बिना त्रिभुज के गुण का हम आगे नहीं जाएंगे। ये तो त्रिभुज का पहचान करना हमने बताया, त्रिभुज के गुण पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, तो उसे आप देखना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि अधिक से अधिक लोग इसे देखें और घर बैठे वो जानकारी हासिल करें जो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना हो सकेगा हम अपने अनुभव को आपके बीचों में रखेंगे, किस तरह के न्यूमेरिकलों को पूछा जाता है एग्जाम में, किस तरह घुमा दिया जाता है, कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं, कैसे सॉल्यूशन किए जाते हैं, तमाम चीजों पे हम चर्चा करेंगे। और प्रत्येक टॉपिक पर बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम आपको बताएंगे, उससे ज्यादा डिटेल अगर आप सही ढंग से पढ़ेंगे तो कल आप भी पढ़ाना शुरू कर देंगे, इसमें दो राय नहीं है। हर एक टॉपिक पर आप किसी से बहस करने के लिए तैयार हो जाएंगे, इतना हम आपको स्टार्ट करा देंगे। लेकिन उसके लिए जरूरत है कि थोड़ा सा धैर्य और संयम लेने के लिए, क्योंकि इसमें हम बहुत छोटी से छोटी बात को भी बताएंगे और बड़ी से बड़ी बात को भी बताएंगे। हर टॉपिक जीरो से शिखर तक बताने का प्रयास करेंगे। तो आज इतना ही, नमस्कार।